ट्रंप इंतजामिया का एक और मुतनाज़ फैसला। अमेरिका ने सिर्फ तमाम ऑनलाइन क्लासेस के लिए मजीद गैर मुल्की तलबा लेने से इनकार कर दिया। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के बयान में पॉलिसी बदलने का ऐलान किया। अमरीकी सदर कोरोना की वबा के दौरान गैर मुल्कियों के लिए मुख्तलिफ इक़साम के वीज़ा मनसूख कर चुके हैं। अमरीकी जामियात ने अब तक नए सेमेस्टर के लिए दाखिलों का ऐलान नहीं किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बाज़ शराइत के साथ अगले तालीमी साल के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेने का ऐलान किया है। अमेरिका में गुज़श्ता तालीमी साल के दौरान 10 लाख से ज़्यादा गैर मुल्की तलबा ने दाखिला लिया था। इससे पहले ट्रंप इंतज़ामिया ने ऐसे गैर मुल्की तलबा जो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे उन्हें अमेरिका छोड़ने का कहा था। हार्वर्ड, MIT समेत बड़ी जामिया, टीचर्स यूनियन और 18 रियासतों ने इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। मामला अदालत में जाने के बाद ट्रंप इंतजामिया को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के सहाफ़ियों के वफ़द ने ISPR के दफ्तर का दौरा किया और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से मुलाकात की। सहाफ़ियों को मौजूदा हालात और लाइन ऑफ कंट्रोल की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सहाफ़ियों को भारत की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों और मकामी आबादी को निशाना बनाने के बारे में भी आगाह किया। सहाफ़ियों ने 5 अगस्त के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम के तनाजुर में मुलाकात पर शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने कहा, भारतीय जासूस कुलभूषण को NRO नहीं दिया, कुलभूषण की सज़ा भी ख़त्म नहीं की। कहा, ये ऑर्डिनेंस NRO नहीं, अगर ऑर्डिनेंस ना लाते तो भारत सलामती काउंसिल में जाकर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगवा सकता था। ऑर्डिनेंस लाकर पाकिस्तान ने भारत के हाथ काट दिए। अमेरिका ने पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर कदगन और सहाफ़ियों पर हमलों पर तशवीश का इजहार कर दिया। एक बयान में अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान में मीडिया इदारों और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों की इतलात से आगाह है। मुतहरिक प्रेस और शहरियों की आज़ादी किसी भी आज़ादी एक आज़ाद कौम के लिए कलीदी हैसियत रखती है। मीडिया और मवाद पर पाबंदियों पर तशवीश है। सहाफ़ियों पर हमलों के लिए जवाबदही का फुकदान आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा को कमज़ोर करता है। इससे पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुँचता है। गुजरांवाला में इन दिनों एक दुम्बे भोलू पहलवान के चर्चे हैं। 5 मन वजनी इस दुम्बे का मालिक अपने जानवर के किस किस तरह से नखरे उठाता है, ये बताएंगे उस्मान खलील। ये है भोलू, उम्र 2 साल, वजन 5 मन, कद 4 फुट और लंबाई 8 फुट। नवाबी चाल ढाल वाले पहलवानों के शहर के इस छतरे के आजकल पंजाब भर में चर्चे हैं। छतरे के मालिक का कहना है कि इसने इसको 2 साल बहुत प्यार और नाज नखरे से पाला है। ये कजला नस्ल का छतरा है, ये इसकी मैंने परवरिश की है। मैंने अपने बच्चों से बढ़कर से प्यार किया है। इसका नाम भोलू पहलवान है। ये पंजाब का सबसे बड़ा छतरा है। भोलू की खुराक में रोजाना 5 किलो दूध, चारा और मुख्तलिफ मुरब्बा जात शामिल है। थकावट के बायस बाकायदगी से जैतून के तेल की मालिश भी की जाती है। भोलू को देखने के लिए दूर दराज से शहरियों का तांता बना रहता है और बच्चे बड़े इसके साथ खूब सेल्फियां बनवाते हैं। 5 मन वजनी भोलू वाकई ही पहलवानों के शहर का पहलवान छतरा है। इसके मालिक का कहना है कि वो इसको ईद के पहले रोज कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी का फर्ज अदा करेगा। कैमरामैन सजाद अली के साथ उस्मान खलील, जियो न्यूज़, गुजरांवाला। कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात मौसर साबित होने लगे। ईद उल अज़हा पर बाजारों में SOPs पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया अलर्ट है। तफसील बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। कोरोना वायरस के खिलाफ हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात अब मौसर दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि जितने भी इक़दामात किए जा रहे थे वो स्पेशली ईद उल फितर के बाद मुख्तलिफ इलाकों को मुख्तलिफ दिनों के लिए सील कर दिया गया था। अभी भी सूरत हाल यही है कि एक SOPs प्रॉपरली जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक 9 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है वो दुकानें खुलती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पीर और जुम्मे तक। ताहम हफ्ते और इतवार को ओवरऑल जो है प्रॉपरली लॉकडाउन होता है। और चूंकि अब तो ईद उल अज़हा भी करीब आ रही है, तो अभी ये सूरत हाल देखने में आ रही है कि इन दिनों में सख्ती ज़्यादा नज़र आ रही है।
मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को कराची के जिला वस्ती का डिप्टी कमिश्नर तैनात कर दिया गया। मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने कहा, ये है मुकमुका की वो सियासत जिसके लिए ये सारे सरधड़ की बाजी लगा रहे हैं। MKM पाकिस्तान ने ज़ियाउर रहमान की तैनाती मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक ज़ियाउर रहमान का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई मैनेजमेंट सर्विस से है और उनकी खिदमात कुछ अर्से कबल सिंध हुकूमत के हवाले की गई थी। मुआविन खसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने ज़ियाउर रहमान की तैनाती पर रद्दमल में कहा कि ये है मकमुका की वो सियासत जिसके लिए सारे सरधड़ की बाजी लगा रहे हैं। ज़ाती फ़वाइद और लेदे की सियासत बिलावल को आसिफ जरदारी से विरासत में मिली है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने ज़ियाउर रहमान की तैनाती मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला सिंध को लिखे खत में कहा कि ज़ियाउर रहमान की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन है। रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम कारी उस्मान ने कहा कि ज़ियाउर रहमान की तैनाती आइन की खिलाफ वर्जी नहीं, सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स और आला अफसरान अपने आबाई सूबों से बाहर तैनात हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का भाई होना कोई गुनाह नहीं है, वैसे भी DC की तकर्रुरी इंतज़ामी मामला है। कोयटा में 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज़ है। पोलियो इमरजेंसी सेल के मुताबिक मुहिम का 80 से 82% हदफ हासिल कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ। कोयटा में इंसदादी पोलियो मुहिम के 5 रोज़ मुकम्मल होने के बाद आज कैचअप डे मनाया जा रहा है। इस दौरान 1,30,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। इस हवाले से जो एमरजेंसी सेल है पोलियो के हवाले से उनका कहना है कि तकरीबन 80 से 82% तक रिज़ल्ट हासिल कर लिया गया है और जो हदफ मुकर्रर था उसे हासिल किया गया है। ताहम जो मज़ीद रह जाने वाले बच्चे हैं उन्हें आज कैचअप डे के तहत पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुतादिद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आवाम को समझाना पड़ा, वालिदैन को समझाना पड़ा और जो बच्चे थे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया गया ताकि उन्हें पोलियो के कतरे पिलाए जाएँ। पोलियो के कतरों के दौरान जो टीमें मुख्तलिफ इलाकों में गईं उन्हें सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ एरिया से निकाला गया, उन्हें ख़ास किसी एक मखसूस मकाम पर जमा नहीं किया गया था। अवाम से, उलमा कराम से, CBO, NGOs और तमाम कबायली मोहतरीन से भी उन्होंने अपील की कि इस मूजी मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए वो अपना किरदार अदा करें। जी, कराची में आटे की कीमत पूरे मुल्क में सबसे ऊपर चली गई। 20 किलो आटे का थैला 1360 रुपए का हो गया। पंजाब में चक्की का आटा 70 रुपए किलो तक पहुंच गया। चीनी की फी किलो कीमत 87 रुपए 84 पैसे हो गई। आलू, प्याज, सुर्ख मिर्च, दूध और दही भी महंगे हुए हैं। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट ने महंगाई में इजाफे की दास्तान सुना दी है। चीनी की कीमतों को पर लग गए, आलू प्याज मुंह चिढ़ाने लगे, सुर्ख मिर्च, दूध, दही के भाव भी बढ़ गए, आटा आवाम की पहुंच से दूर हो गया। कराची में आटे की कीमतों ने अवाम के होश उड़ा दिए। इदारे शुमारियात की जारी महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी 2 रुपए 52 पैसे फी किलो महंगी, आलू 2 रुपए 2 पैसे महंगा हो गया, प्याज 4 रुपए फी किलो, 200 ग्राम सुर्ख मिर्च 16 रुपए महंगी हो गई, 1 किलो दही की कीमत एक हफ्ते में 2 रुपए बढ़ गई, 20 किलो आटे का थैला 34 रुपए महंगा हो गया। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक कराची ने आटे की कीमतों में मुल्क के दीगर शहरों को पीछे छोड़ दिया। 2 जुलाई को कराची में आटे के 20 किलो के थैले की कीमत 1200 रुपए थी, जो अब 1360 रुपए तक पहुंच चुकी है। पेशावर में यही थैला 1280 रुपए, हैदराबाद में 1260 रुपए, क्वेटा में 1160 रुपए और सक्खर और लाड़काना में 1140 रुपए का है। पंजाब में चक्की आटे की कीमत में रातों रात 2 रुपए इजाफे ने शहरी और तंदूर मालिकान की नींदें उड़ा दी। चक्की का आटा 70 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। महंगाई के मारे शहरियों ने सर पकड़ लिए और कहा कि रोटी का निवाला भी छिन गया तो क्या मिट्टी खाएंगे। इमरान साहब ने वोट पा के मुसीबत च फस गए, आटा तो लभ नहीं पिया, मिट्टी खानी पैनी है। हर चीज महंगी होती जा रही, तो गरीब आदमी मर रहा है, अमीर तो नहीं मर रहा, अमीर तो तरह अमीर हो रहा है। पहले भी लोग 2 टाइम खा रहे हैं बेचारे, सुबह नाश्ता करते हैं या रात को खाते हैं। दोपहर के लोगों ने खानी छोड़ दी, आटा इतना महंगा हो गया। ये सिर्फ 200 रुपये मेरी जेब में, अब मैं 200 रुपये का 6 बच्चों को कैसे गुजारा करूं। दूसरी जानिब पिछले हफ्ते के दौरान दाल, मूंग, अंडे और दाल मार्च समेत 11 अशिया की कीमतों में कमी भी आई, जबकि एक हफ्ते में 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। हफ्ते में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 29 रुपए 73 पैसे, 1 दर्जन केले 3 रुपए और 1 किलो लहसुन 2 रुपए सस्ता हुआ, जबकि LPG का सिलेंडर भी 7 रुपए सस्ता हुआ।
ईद कुर्बान करीब है। मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों में लोगों का रश बढ़ता जा रहा है। तफसील बताएंगे गुजरांवाला से उस्मान खलील, बहावलपुर से अपडेट करेंगे अमीन अब्बासी और हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे अली नईम। आज गुजरांवाला शहर में जो है ज़िला इंतजामिया ने शहर से बाहर जो है जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए 15 मवेशी मंडियां कायम की हैं और अंदरून शहर जो है जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की है। लेकिन जो है सेटलर टाउन है, 0 पॉइंट व्यापारियों ने डेरे डाल रखे हैं और खुलेआम कानून की जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं। GT रोड्स में जो ग्रीन बेल्ट है वहाँ पर भी जो है जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। जिला बहावलपुर में 14 आर्जी मंडियाँ कायम की हैं जो बिल्कुल फ्री हैं। इसके साथ साथ लोग लॉकडाउन के SOPs का ज़्यादातर ख्याल नहीं रख रहा है। कुछ लोग बगैर मास्क हैं और छोटे बच्चों को भी लेकर आ रहे हैं। जब व्यापारियों से बात की जाती है तो उनका कहना यह है कि लोग आते हैं यहाँ पर जानवर देख के कीमतें पूछकर चले जा रहे हैं। अब तक तो ज़्यादा विंडो शॉपिंग हो रही है। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के करीब आते ही हैदराबाद में भी मवेशी के चारे की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। अगर बात की जाए चारे की कीमतों की तो चारे के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है वह अजनास इस्तेमाल होती हैं। अगर हम भूसे की बात करें तो जो भूसा 400 रुपये फ़ी मन में फ़रोख्त किया जा रहा था उसकी कीमत बढ़कर 800 रुपये मन हो चुकी है। इसी तरह से अगर हम हरी कुत्तर की बात करें तो वो उसकी कीमत 200 रुपये मन थी, जो कि बढ़कर जो है वो अब 400 रुपये तक पहुंच चुकी है। अगर हम दाने की बात करें तो दाने की कीमत में भी तकरीबन 70 रुपये तक का इजाफा देखने में आ रहा है। अमेरिका के मौतदी अमराज के माहिर डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि कोरोना से बचाव की वैक्सीन के महफूज होने का तयन इस साल दिसंबर तक कर लिया जाएगा, लेकिन ये वैक्सीन अगले बरस के वस्त में ही बड़े पैमाने पर दस्तयाब हो सकेगी। 4 रोज़ा इंट्रा स्क्वाड मैच के पहले रोज टीम ग्रीन 113 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 32 रन बनाकर नुमाया रहे। 4 रोज़ा इंट्रा स्क्वाड मैच के पहले दिन अजहर अली की टीम ग्रीन सिर्फ 113 रन पर ढेर हो गई। टीम वाइट की जानिब से सुहेल खान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बाबर आजम 32 और मोहम्मद रिजवान 18 रन बनाकर नुमाया रहे। फहीम अशरफ ने 2 और काशिफ भट्टी ने 1 विकेट ली। जवाब में दिन के अख्ताम तक सरफराज अहमद की टीम वाइट ने 3 विकेट पर 87 रन बना लिए थे। फखर जमान 22, इमामुल हक 19 और हैदर अली 7 रन बनाकर आउट हुए। फवाद आलम 18 और सरफराज अहमद 6 रन बनाकर विकेट पर मौजूद हैं। लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर आकिब जावेद का कहना है विमेन क्रिकेट को सपोर्ट करने में PCB लाहौर कलंदर्स का साथ नहीं दे रहा, क्योंकि प्लेटफॉर्म चाहिए होता है बच्चों को। इन दी एंड अगर हमारे PSL में हमारे पास अगर टीम है या उसी की बेस के ऊपर हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उनकी बिग बैश की टीमों से खेलते हैं और T10 में जो हमारे पास टीम है ये वो प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को आगे लेके जाते हैं। हमने मैप भी बना लिया था कि कितने दिन ट्रैवल टाइम क्या होगा, कितने दिन में ये खत्म होगा, उसका बजट भी सारा बनाया, सारी चीजें हमने कर ली थी। चूंकि हमारे पास वुमेन्स की टीम नहीं है और कोई कंपटीशन नहीं है कि जिसमें हम इनको ट्रेन करें और फिर उनको वहां खिलाएं, उसमें हमने प्रपोजल उनको ये दी थी कि अगर उनके पास अभी बहुत छोटा सा पूल है प्लेस का और हमने उनको कहा था कि हम आपको 1-2 साल में ही इसको इतना एक्सपेंड कर देंगे कि आपके पास बहुत ज्यादा बच्चियां होंगी जिनको आप ट्रेन कर सकते हैं और हम जिन अब इस प्रोग्राम से सारा प्रोसेस करके फिर ऑस्ट्रेलिया जो बच्चियां जाएंगी ट्रेंड होने, वहां से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको लगती हैं उनको आप अपने जो सेंट्रल पूल है उसमें रखें और उनको ट्रेन करके पाकिस्तान के लिए ताकि वो खेल सकें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट BRT 3 साल बाद भी मुकम्मल ना हो सका। पेशावर वालों का एक ही सवाल है कि ये मंसूबा कब मुकम्मल होगा। मजीद बताएंगी नादिया सबूही। तारीख पे तारीख। जी हाँ, बिल्कुल, हम इस वक्त बात कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट BRT के बारे में, जिसे तकरीबन 3 साल होने को है। मंसूबा है कि मुकम्मल होने को दे ही नहीं रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक मंसूबा जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। अगर हम बात करें इसकी लागत की तो अरबों रुपए इस पर लग चुके हैं और जो मौजूदा बजट है उसमें भी 2 अरब रुपए इसके लिए रखे गए हैं, ताहम मंसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। पेशावर के शहरियों को लालच दी गई थी कि सफरी सहूलियात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। दूसरी जानब अगर हम बात करें हुकूमत की तो हुकूमत एक ऐलान किया वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कि पेशावर के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ का कंट्रोल रूम जो है वो फ़ाल कर दिया गया है और जल्द ही इस मंसूबे का इफ्तिताह किया जाएगा और मंसूबे के इफ्तिताह के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान पेशावर आएंगे और जल्द ही पेशावर के शहरियों का ये बड़ा मसला हल हो जाएगा। जी
घोटकी में गुलाब के बागात एक मौसर कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। खुशबू के इस कारोबार के बारे में बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मलिक मोहम्मद असलम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलाब के फूलों के बागात में। यहाँ पर सुबह सवेरे जो बाग के मालकान हैं और मज़दूर हैं यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जो गुलाब के फूल तोड़कर उनकी हार बनाकर और मुख्तलिफ जो है वो लोगों के लिए फूल तोड़कर ये फ़रोख्त करते हैं और ये कारोबार है। यहाँ पर इस वक्त भी बागात में फूलों की चुनाई जारी है। ये वो लेबर्स है, ख़वातीन हैं जो यहाँ पर फूलों की ये तोड़ रहे हैं। गुलाब के फूलों को शहर में और मुख्तलिफ मकामात पर फ़रोख्त किया जाता है।